बुद्धि का सिद्धांत। बहु बुद्धि का बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज की डेट में। सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण थियरी है इंटेलिजेंस की तो वो यही है, और इसमें आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो पेपर में गड़बड़ हो जाएगी। किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर। गार्डनर अभी जीवित हैं, 77 ईयर्स के हैं, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, है ना। और हालांकि आजकल पढ़ाते वढ़ाते नहीं है क्योंकि 77 साल के हैं, बीमार भी रहते हैं थोड़े से, ठीक, लेकिन हम उनको पढ़ रहे हैं। नाम क्या है इस थियरी का? मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में MI कह दिया जाता है, ठीक। इसकी जो बात है सबसे पहले गार्डनर ने की 1983 में, एक बुक थी उनकी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक, जिसमें उन्होंने बात की थी 7 प्रकार की बुद्धि उस टाइम पे दी थी। फिर 1999 में इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड नाम की एक और बुक आई, जिसमें उन्होंने 8वां टाइप इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम क्या कहते हैं? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। यानी आज की डेट में अगर आपसे कोई पूछेगा कितने बुद्धि के प्रकार हैं, आप कहेंगे कितने? 8, नॉट 7, इट्स 8। अगर आप चाहें तो क्या कर लें, कहीं भी ये क्या लिख दिया, अच्छा, तो कहीं भी आप क्या कर सकते हैं? बहुत टाइम बाद आज हाथ पे कुछ लिखा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, स्कूल की याद आ गई। तो खैर, तो अगर हम बात करें, ये ऐसे हाथ किया तब ध्यान गया, अगर हम बात करें किसकी? बुद्धि की, तो 8 प्रकार की बुद्धि है आज की डेट में, ठीक है। हाँ, इंटेलिजेंस ही लिखा है। तो मैं वो पेन चेक कर रही होंगी या पता नहीं क्या मन किया आज टेबल बैठे बैठे, स्कूल की याद आ गई। खैर, मल्टीपल इंटेलिजेंस समझते हैं, बहुबुद्धि को समझते हैं, एक एक करके डिटेल में समझेंगे, इससे रिलेटेड इसकी क्रिटिक्स भी समझेंगे लास्ट में कि आलोचना क्या है और इसकी पॉजिटिव बातें क्या है। देखो, इनकी थ्योरी ने बहुत कुछ बदल दिया। अच्छा ऋचा, बहुत कुछ बदल दिया इनकी थ्योरी ने इंटेलिजेंस के फील्ड में, ठीक है। तो ये थ्योरी किसने दी? गार्डनर ने। आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर बोलते हैं वैसे हम, ठीक, 7, है ना। शेयर किया जाएगा, अभी कुछ टाइम रुक जाओ, एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा, फिर आप पता लगेगा आप नोट्स बना कैसे रहे हैं, और उसमें से जो इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड, इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड नाम की एक किताब थी। इसको हिंदी वाले भी एज इट इज लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि आपका पेपर बाइलिंगुअल आता है और दोनों ही लैंग्वेज में आप आंसर कर सकते होते हैं, और कई बार ये हिंदी में भी नाम इनके एज इट इज ही रहते हैं। अब टमाटर है, अगर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, फ्रेम्स ऑफ माइंड, और दूसरा है इंटेलिजेंस का सोचने का प्रकार अलग होगा, चारों का सीखने का तरीका अलग होगा। दैट मींस जब लोग सीखते हैं अलग अलग तरीकों से, तो आप उनको एक ही मेथड से क्यों सिखाएं? मल्टीपल वेज अपना लीजिए। बुद्धि भी अलग अलग है लोगों में, किसी में कोई बुद्धि ज्यादा विद्यमान है, किसी में कोई और बुद्धि का प्रकार ज्यादा विद्यमान है, ठीक है जी बात। इसका अगर हम कंक्लूजन निकालें इस थॉट, वेज ऑफ, ये आ नहीं रहे क्योंकि उनके घर में कोई बीमार है, तो बुद्धि कोई एक सिंगल तत्व नहीं है, जैसा एल्फ्रेड बिने कह रहे थे। इन्होंने कहा एक चीज में कोई खराब भी हो सकता है, दूसरी चीज में बहुत अच्छा हो सकता है, सब में अलग अलग प्रकार की बुद्धि है, पाई जा सकती है। बहुत बढ़िया आंसर। रेदर डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस एग्जिस्ट, अलग अलग प्रकार बुद्धि के अस्तित्व में है, या अस्तित्व रखते हैं, या एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये सभी जो बुद्धि के प्रकार हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये जो प्रकार है, मान लीजिए 8 प्रकार यहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें, इस चार्ट में। जी शिवांगी, चलिए फिर अगर हम बात करें तो ये 8 प्रकार हैं बुद्धि के। एक है विजुअल स्पेशियल, मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, आगे परेशान ना होइएगा। विजुअल स्पेशियल, फिर है लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल, काइंस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक, ठीक है। क्लियर है बात? चाहिए इनका, अगर आप स्किल्स इन्वॉल्व इन दी प्रोडक्शन, भाषा के उत्पादन और उसके प्रयोग में, ठीक। पर्सन्स हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट, ऐसे लोग शब्दों से खेल जाते हैं, उनकी शब्दों पे पकड़ होती है। तो ये स्पीकर भी हो सकते हैं, ये राइटर्स भी हो सकते हैं, ये पढ़ने लिखने में भी अच्छे होंगे, है ना, ये डिबेट करने में भी अच्छे हो सकते हैं, ये सुनने में भी अच्छे हो सकते हैं, मतलब जिनमें तर्क करने की क्षमता और गणित की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने की क्षमता आएगी, ठीक है जी बात। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, बिल्कुल जयंता,
तो इसमें कौन से लोग आएंगे? The persons high on this type of intelligence can think logically. जो लोग तर्क लगाते हैं हर चीज में, ऐसे ही मान नहीं लेते। किसी ने कह दिया अरे कोरोना तो होता ही नहीं है। कुछ लोग थे ना जो मानते ही नहीं थे कोरोना एग्जिस्ट करता है, उनको लगता है खांसी जुकाम है सिर्फ और कोरोना जैसी कोई बीमारी है, ये तो सब पागल बना रहे हैं। जब उनको हुआ ना इस बार सेकेंड वेव में, तब उनको समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता। अब चाहे वो मैन मेड हो, नेचुरल हो, वो एक अलग डिबेट है, हमें नहीं पता। बट मैंने ऐसे ऐसे देखा था और वो तुरंत बनाता जा रहा है। वो कोई एक क्रिमिनल है, उसका स्केच बना दिया तुरंत। तो उसमें क्या होगा? स्पेशल इंटेलिजेंस होगी, विजुअल इमेजेस वो फॉर्म कर लेता है, पैटर्न्स को। जो आपकी गूगल मैप वाली आंटी हैं जो कहती है लेफ्ट लो राइट लो, अगर वो इंसान होती तो उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस होती। जो लोग जिनको रास्ते बिल्कुल याद रहते हैं, एक ही बार में दिमाग में फिट हो जाते हैं, या जो लोग गूगल अर्थ ग्लोब वगैरह इनको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, जो लोग मैप्स बनाते हैं, कार्टोग्राफर्स बोलते हैं उनको, ऐसे लोग जो दिशाओं का ज्ञान अच्छा रखते हैं या स्थान को देख करके चीजें तुरंत समझ जाते हैं, जो इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, आपके आर्किटेक्ट्स हैं, पेंटर्स हैं, ये सब स्पेशल इंटेलिजेंस में आते हैं। उनके प्रति अगर हम बात करें पैटर्न्स के प्रति, म्यूजिक में पैटर्न्स, कौन सा नोट, कौन सी धुन कैसे बनेगी, इसके प्रति। हाँ बिल्कुल गरिमा। इट इज दी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, यानी उत्पादन करने की, किसके? म्यूजिक, संगीत के उत्पादन करने की, ध्वनियों का और जो भी है उनको क्रिएट करने की, मतलब गाने की, लिखने की, मतलब बेसिकली धुन बनाने की। लिखना तो उसमें चला जाएगा। बहुत बढ़िया आस्था, बहुत बढ़िया। आपको डिफरेंस कैसा लग रहा है ये बताइएगा। आपको चीजें बैठ रही हैं दिमाग में, बेटर लग रहा है? क्या एक्सपीरियंस है? मैं सच में जानना चाहूंगी। आई एम नॉट शेयरिंग इट विद समवन एल्स बट आई शुड नो इफ यू कैन। ठीक है ज्योति, चलिए। तो इट इज दी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। भाई आपको की बॉडी की काइनेस्थेटिक मतलब शारीरिक गति है, बुद्धि। अगर हम बात करें श्वेता, अगर हम बात करें तो शारीरिक गति या बुद्धि, आप देख रहे होंगे विराट कोहली हैं, आपको समझ आ गया होगा स्पोर्ट्समैन में पाई जाएगी, या जो लोग भी जिनकी बॉडी पे पकड़ अच्छी होगी उनमें पाई जाएगी। ऐसा नहीं सिर्फ विराट कोहली में ही है, बहुत सारे लोगों में है, बट आपको याद रहेगा ही इज, क्या कहें, दीपिका नहीं भाई, आप देख के पहचान सकते हैं आज की डेट में, दैट फेमस। ठीक है। अगर हम बात करें चंदन, तो बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस रखने वाले वो लोग होते हैं जो यूज करते हैं यूजिंग होल और पोर्शंस ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। मतलब या तो वो पूरे शरीर को ही ऐसे यूज कर देते हैं, रोनाल्डो बिल्कुल हो सकते हैं, या फिर वो पूरे शरीर को या फिर क्रिएटिविटी को, यानी पूरे शरीर को या फिर शरीर के हिस्सों को इतना क्रिएटिवली यूज कर देते हैं कि आपको लगता है यार ये हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है जी। पर्सनल की, अंतर व्यक्तिक की, तो सेंसिटिविटी टू सबल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, यानी दूसरे के व्यवहार को समझने की क्षमता। जी दीपिका, दूसरे के व्यवहार को समझने की क्या है क्षमता जिनमें है, वो क्या कहलाएंगे? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रखने वाले व्यक्ति कहलाएंगे। मतलब जो दूसरों को भी समझ सके। मैजिशियन भी डाल सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है ना सामने वाले की दिमाग से कैसे खेलना है एक तरह से। ठीक है जी। अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिस्ट्स, काउंसलर्स, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स, रिलीजियस लीडर्स, ये सब जो है हाई होते हैं किसमें? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में। फॉर एग्जांपल सोशल वर्कर में अगर आप बात करें मदर टेरेसा। यदि हम बात करें तो अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिजायर्स। भाई दुनिया को तो आपने समझ लिया। कई बार आप देखते हैं कि क्या आप खुद को समझ पाए हैं? जो लोग खुद को समझने में, जो अपनी फीलिंग्स, अपने मोटिव्स, अपने डिजायर्स को समझने में इतने वो सेल्फ अवेयर हैं कि वो चीजों को समझते हैं, अपने अंदर झांकना। एग्जैक्टली बिल्कुल गरिमा। तो पर्सन्स हाई ऑन दिस एबिलिटी हैव फाइनर सेंसिबिलिटीज, यानी फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी। वो खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कौन हूं, सेल्फ कौन है। ठीक। ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्या हमारा कोई पर्पस है, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। यानी फिलोसोफर्स को आप इस ही कैटेगरी में डाल सकते हो, मेडिटेटर्स, फिलोसोफर्स आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो, या जो स्पिरिचुअल प्राकृतिक दुनिया है, जो पेड़ पौधे हैं आसपास, हमारा एनवायरनमेंट है, उसको समझने के प्रति संवेदनशील होते हैं ऐसे लोग। ठीक। जैसे हंटर्स हो सकते हैं, वो भी तो नेचर में ही रह रहे हैं, उनको पता है कौन सा पक्षी, कौन सा पशु कैसे बिहेव करता है, कैसे उसको पकड़ना है। तो आप नेगेटिवली भी यूज कर सकते हो किसी बुद्धि को और पॉजिटिवली भी, ये तो आपके ऊपर है। एम्पेरिकल एविडेंस इज देयर,
एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एक मिनट रुको यार, वीकनेस आ गई है।